आपके अपने YouTube चैनल मार्क्स स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आपका आज 9 दिसंबर को कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है, इसलिए मैं पहले ही आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक मैंने जितने क्वेश्चन बताए उन सबको आपको तैयार करना है, उन्हीं से आपके क्वेश्चन रहेंगे। ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गए थे तो हम क्या इस वीडियो में कुछ सिलेक्टेड प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेंगे, साथ ही में एक बार और क्वेश्चन आंसर का आपका रिवीजन करा दूंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ओके, तो देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं सही विकल्प। ओके, तो डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका व्हाइट रोज की। ओके, ये आपका दिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बर्गी की का पितामह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा कैलोरस लीनियस, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगह में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटिस्टा जगत में। ओके, नेक्स्ट है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका जाति। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मूल रोप जड़ के किस भाग में पाए जाते हैं? तो परिपक्व वन क्षेत्र में। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जरायु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पत्ती का भाग है? ओके, कौन है? तो ये आपको सब हो जाएगा, मतलब पर्णधार भी, वर्णवृत्त भी, मध्य सिरा, ये सब क्या है आपके पत्ती के भाग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है एक बीजपत्री में कि द्विबीजपत्री में कि द्विबीजपत्री एक बत्ती दोनों में। ओके, तो इसका आपको क्या है आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ओके, ये आपके लिए मैं आप छोड़ रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा जिससे और स्टूडेंट की सहायता हो सके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं स्थानों की पूर्ति कितना है। तो पहला है एक बीजपत्री मूल में डेड प्रकार के संवहन मंडल पाए जाते हैं, तो बंदर प्रकार के इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में भोजन का परिवहन डेड के द्वारा होता है, तो फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में जल का परिवहन डेड के द्वारा होता है, तो जाइमल के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट है जेलीफिश डेड संघ का सदस्य, तो उसका राइट आंसर आपका सिलेडेंड्रा का। ओके, फिर नेक्स्ट है डेड को कोशिका का ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ऊर्जा ग्रह। ओके, फिर आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक की खोज डेड की, तो किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। ओके, इस प्रकार से मैंने अभी आपको इतने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता रहा हूँ। आगे बहुत सारे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके रह गए हैं, आपके सही जोड़िया, एक वाक्य और सत्ता ये सब है, वो आपको मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूंगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको नोट कर रहा हूँ, तो वो जैसे नोट हो जाते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ओके, अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलिए अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के, जितने भी आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे अभी और है आपके, वो हम मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, तो मैं आपको फोटो खींच के डाल दूंगा, तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा कवर कर लेते हैं ऑल चैप्टर के, जो आपको तैयार करने चाहिए, नहीं किए तैयार कर लिए। मोनेरा एवं प्रोस्टेटा के कोई 3 अंतर आपको तैयार करना है, देख लीजिए। ओके, या अलग से भी आ सकता है कि मोनेरा के बारे में बताइए, प्रोस्टेटा के बारे में बताइए 3 नंबर में, तो ये आपकी इन विशेषताओं के माध्यम से आप 3 पॉइंट बना सकते हो। इसलिए अंतर तैयार कर लिए तो सब आपका तैयार हो जाएगा। इस चीज आप फास्ट लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार कर लेना है शैवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए, तो ये आपका दिया है शैवालों के लक्षण। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया है शैवालों के लक्षण, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना आर्थ्रोपोडा संघ के 2 विशेषताएं, तो ये आपकी दी हुई स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और इसके बाद आपको तैयार करना है पोरीफोरा संघ के 2 लक्षण, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट है आपका चमगादड़ को स्तनी पक्षी क्यों माना जाता है, इसका भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, महत्वपूर्ण। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए, तो ये आपके दिए हैं ब्रायोफाइटा के 2 महत्व। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ब्रायोफाइटा के महत्व दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ओके, 2 आपको पॉइंट अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए, ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। बहुत ज्यादा ये आपका महत्वपूर्ण है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है संयोजी ऊर्जा को परिभाषित की, आपका ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए संयोजी ऊर्जा के बारे में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर, तो ये आपके दिए है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। फास्ट स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ये आपका दिया बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण, तैयार कर लीजिएगा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। ओके, तो ये अपना ये कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन के 3 कार्य लिखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके प्रोटीन के कार्य, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लिए। प्रोटीन के 3 कार्य आपको बताने। ओके, तो ये आपका दिया है प्रोटीन के कार्य। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमें नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, तो ये आपका दिया हुआ है डीएनए और आरएनए में अंतर। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। डीएनए और आरएनए में आपको अंतर तैयार करना है, ये आपका दिया हुआ है कंप्लीट। इसी सो आप ले लीजिए। ओके, इसको आप क्या है तालिका बनाकर लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हो। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार कर लेना है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर, तो ये आपका दिया है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। बहुत ज्यादा आपके महत्वपूर्ण है, तैयार कर लीजिएगा 3 से 4 पॉइंट। ओके, आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है अंतः श्वसन के समय होने वाले परिवर्तनों को लेकर 4 नंबर के लिए आपका महत्वपूर्ण है स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ ओके। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। तो ये आपका दिया है रक्त और लसिका में अंतर ओके। इस साइड आपके रक्त के पॉइंट दिए, इस साइड लसिका के पॉइंट दिए ओके। तो इसकी फास्ट लीजिए आपके रक्त के पॉइंट इस साइड ओके। और इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है तो ये उल्टा लिखा था, लेकिन आप इसमें सही है। रक्त ये आपके दिए पॉइंट, इसकी लिए आपके किसके दिए हुए हैं, आपके ये दिए हैं लसिका, क्योंकि सीसोली 2 पॉइंट आपके ये हो जाते हैं अंतर में और 2 आपके ये है, 4 अंतर है। चारों आपको तैयार कर लेना है ओके। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका मानव हृदय का नामांकित चित्र है, एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है रक्त समूह का वर्णन कीजिए। तो ये आपका दिया है रक्त समूह का वर्णन, इसी सॉर्ट ले लीजिए। लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है रक्त समूह का वर्णन ओके। इसकी सॉर्ट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। इसकी सॉर्ट आप लिए तालिका के माध्यम से समझाया गया है और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इससे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से पूरा तैयार कर लीजिएगा ओके। ये आपका दिया है रक्त समूह का वर्णन ओके। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है खुले व बंद संवहन तंत्र में अंतर ओके। तो ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 पॉइंट आपको अच्छे से पहले तैयार करना है, आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है ओके, तैयार कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। बंद परिसर खुले और क्या है बंद संवहन तंत्र में अंतर ओके। कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपका दिया है नेफ्रॉन की संरचना का नामांकित चित्र, फास्ट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। ये आपका दिया हुआ है। और अभी तक दोस्तों आपने कहा वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करें, चलो सर आप जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है उत्सर्जन की क्रिया में यकृत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उत्सर्जन क्रिया में यकृत की भूमिका ओके। थोड़ा आप लॉन्ग में तैयार करिएगा, ये शॉर्ट में दिया लेकिन लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना है। आगे दोस्तों आपको तैयार कर लेना है किण्वन क्रिया का स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका किण्वन क्रिया ओके। उसका किण्वन क्रिया को आपको पूरा तैयार कर लेना है और किण्वन क्रिया के महत्व को तैयार कर लेना है। ये आपका दिया है किण्वन क्रिया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ओके। कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे आपको ये दिया है किण्वन क्रिया का महत्व, जिसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके दिया है किण्वन क्रिया का महत्व ओके। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको वर्णन करना है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपके कारक दिए हुए हैं, बाह्य कारक हो गए, इसी प्रकाश, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, वायु का प्रदूषण, ये सब आपका दिया हुआ है। क्लोरोफिल सामग्री आपको सब दिए हैं आपके। पहले आपको बाह्य कारक बताए गए, फिर आंतरिक कारक बताए गए हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले ओके। इसकी शॉर्ट आप लीजिए और इसे सब शॉर्ट में आप अच्छी तैयार कर लीजिएगा ओके। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट डायग्राम तैयार कर लेना है प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र आपको सीख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका का नामांकित चित्र के स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है ईआर के 2 कारक क्या है। तो ईआर के 2 कारक आपके दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले सब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, रिवीजन में आपको करवा रहा हूँ ओके। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है लीवर वर्ट व मास में कोई 3 अंतर। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका लिवर मास और लिवर्ट वर्ट व मास में अंतर ओके। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है सहवालों के 3 लक्षण, इसकी थोड़ा इसका ले लीजिए ओके। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको तैयार करना है फुम्बुस वर्णीय द्रव के 2 कार लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका त्रैमासिक परीक्षा में आया था तो अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आ सकता है ओके। तैयार कर लीजिएगा फुम्बुस वर्णीय द्रव के 2 कार ओके। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है महत्वपूर्ण कक्षा 11वीं के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, सभी तैयार कर लीजिएगा। कुछ वस्तु प्रश्न और रह जाते तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ओके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछ लीजिएगा ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।